हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन अपनी एक्सरसाइज करते हैं 5.1 डेटा हैंडलिंग। इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज या चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 5.1 है अपना डेटा हैंडलिंग, यानी कि जो डेटा होता है उसको हैंडल किस तरीके से किया जाता है वो आज अपन अंडरस्टैंडिंग करेंगे या समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 5.1 का, For which of these would you use a histogram to show the data? यानी कि कौन से डाटा को आप हिस्टोग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स दिया हुआ है, यानी कि कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। तो यहाँ पे अपन को नंबर नहीं दिया हुआ, वो डिफरेंट एरियाज वाले उनका भी अपन को नंबर नहीं गिवन है, तो दोनों चीज ही मिसिंग है, तो अपन इसको शो नहीं कर सकते। यहाँ पे पूछा गिव रीजन फॉर ईच, तो फर्स्ट के लिए रीजन हो जाएगा द नंबर ऑफ लेटर एंड different areas number are not given, यानी अपन को नंबर से गिवन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक मीट, यानी एथलेटिक मीट हो रही है, उसके अंदर हाइट्स चेक की जा रही है, यानी कि नंबर प्राप्त हो रहा है अपन को, तो ये क्या है, सही है। कर लेते हैं डिनोटेड ऑन हिस्टोग्राम, बिकॉज height of competitors, so not denoted, यहाँ पे लिख देंगे, अपन ने डायरेक्ट रीजन ही लिख दिया। तो थर्ड है इसका द नंबर ऑफ केस्ट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। देखो यहाँ पे क्या है, एरियाज के नंबर नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे नंबर गिवन है अपन को, तो ये भी क्या हो जाएगा denoted on graph या histogram, because number of companies of cases are given। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 हो गया, 4 द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोटिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7:30 PM एट ए स्टेशन, यानी कि केवल अपन को एक ही इंटरवल गिवन है। अगर इस तरीके के अलग अलग इंटरवल गिवन होते हैं तो अपन इसका हिस्टोग्राम बना सकते थे, तो इसका नहीं बना सकते, तो लिख देंगे not show on histogram because only one is given, only one interval given है, इसलिए अपन इनको हिस्टोग्राम पे डिनोट नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल 3 जैसा है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल 4 के जैसा है। तो अपन 2 एंड 3 एंड 4 कर लेते हैं। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, यानी 30 वर्कर्स है, उनका जो वेजेस है भत्ता है वो आपको गिवन है।
तो इसमें 30 है तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे कि टोटल 30 नंबर्स अपन ने लिख लिए थे। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो जो इस तरीके की क्वेश्चन उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 और 16 और 14 30, यानी कि कंप्लीट 30 डाटा अपन ने लिखे। अब उसके बाद क्वेश्चन है अपना, यूजिंग टेली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद द इंटरवल एज 800 810 810 820, यानी 10 10 के डिफरेंस से अपन को टेबल बनानी है। तो यहाँ पे होगा अपना इंटरवल, यहाँ पे होगी अपनी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे रहेगा नंबर। तो इंटरवल अपन को गिवन है कितना है, 800 से 810, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880 और 880 से 890। इसमें से जो काम आएगा 90 तक ये, तो अपन यहाँ तक का लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी यानी कौन सा नंबर कितने टाइम पे आया है, तो काउंटिंग करते हैं इसके लिए। तो 800 और 810 के बीच में वन टू थ्री, कितना है 3, तो 1 2 3 और इधर आ गया 3। उसके बाद में 10 और 20 के बीच में, तो 1 2, तो 1 2 और ये हो गया 2। फिर 20 एंड 30, तो ये 30 तो नेक्स्ट में जाएगा। ये भी ध्यान रखना जो नंबर है बिल्कुल एग्जैक्ट है वो नेक्स्ट लाइन में रहेगा। ये 20, तो 1 और ये हो गया 1। अब नेक्स्ट 30 से 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 के बाद में 5 ऐसे, 6 7 8 9 और ये हो गया 9। अब 40 से 50, तो 1 40 1 2 3 4 5। 40 से 50 कितने हैं 5, 1 2 3 4, ये 5 और ये हो गए 5। अब 50 से 60, तो 50 से 60 55, ओनली 1, तो ये हो गया 1। फिर 60 से 70, तो 60 से 70 कितना है 1 2 3 3, तो 1 2 3 और ये हो गया 3। फिर 7 to 80,
70 to 80 हो गई अपने ऊपर की लाइन में नहीं, ये रहा हुआ ओनली 1। फिर 80 to 90 तो 1, ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा 1, 80 to 90 1, ओनली 1 1 और नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 80 90 to 900। कितने हैं इसमें 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 अब इनका टोटल काउंटिंग कर लेते हैं कि ये टोटल 30 हो गए कि क्योंकि अपन को 30 का डाटा गिवन है। तो 3 to 5 5.6 6 5 6 9 15 20 21 24 24 और 2 26 और 4 30 यानी कि अपना डाटा बिल्कुल करेक्ट है। और इसको क्या कर देंगे टेबल में क्लोज कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से। ओके, यूजिंग कैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल इन 12, ये तो अपना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3। यानी कि ये जो टेबल बनाई है इससे अपन को हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफ होता है। तो इधर कुछ डाटा रहेगा, कितना है मैक्सिमम डाटा 9 है, तो यानी कि 9 तक की अपन कैलकुलेशन इस लाइन पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गया वेजेज। वेजेज कितना है, कहाँ से शुरू है 800 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अपना ग्राफ होता है वो तो 0 से शुरू होता है। इसमें कंटिन्यूटी दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक इस तरीके की लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे अपना जो ग्राफ है वो कंटिन्यू चल रहा है। और यहाँ पे अपन शुरू कर देंगे 800 से। 800 800 10 का है ना, 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900। और इसको कुछ आगे बढ़ा देते हैं अपन इस तरीके से। ओके, अब अपन को बोला है कि 800 और 810 के बीच में कितने हैं 3। इसके बीच में जो ग्राफ बनाएंगे अपन ब्लैक से ही बना लेते हैं। तो 3 तक लेके जाएंगे और 810 से मैच करवा देंगे। अब 10 और 20 के बीच में 2, तो 10 ये हो गया 20 और इसको मैच करवा दिया 2 से। फिर 39 यानी कहाँ पे 9, ये राउट पे, ये हो गया अपना 30 टाइम। फिर 40 से 55, 30 से 40 कितना है, 30 से 40 है 5, तो 30 से 40 ये हो गया अपना 5। फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, कैसे होगा 3 2 1 1 कैंसिल कर दिया ना यहाँ पे,
पढ़िए। तो अपन थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं ग्राफ को, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो 20 और ये हो गया 820 830। टाइम तो वैसे ही लगेगा। इसी को इरेज कर लेता हूँ। ये तो सही है अपना 3 2, और उसके बाद में आया 1 1 के बाद में आया अपना 9 9 के बाद में आया 5 5 के बाद में आया 1 1 के बाद में आया अपना 3 3 के बाद में आया है 1 और वापस से 1 और उसके बाद में आए 4। इस तरीके से अपन अपने ग्राफ को बना सकते हैं, या जो अपना क्या है पिक्टोग्राम हिस्टोग्राम उसको डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या नीचे क्या लिखेंगे वेजेस WAGES वेजेस। इसका साइन अबोव साइड और इसका राइट साइड। अब उसके बाद में क्वेश्चन पूछे विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। आप इसका आंसर दोनों टेबल से दे सकते हो। मैक्सिमम नंबर कितना है 9, इसमें मैक्सिमम कितना है 9, तो आंसर रहेगा कौन सा ग्रुप है 9 के लिए 32 40। 8 ग्रुप 8 32 8 40। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, यानी 850 से अबोव कौन कौन अर्न कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 1 से काउंटिंग करेंगे 1 + 3 + 1 + 1 + 4 इक्वल टू, या यहाँ से भी अपन कर सकते हैं 1 3 1 1 4 4 to 6 4 10। थर्ड है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, यानी कि यहाँ तक के। तो 3 + 2 + 1 + 9 + 5 5 6 15 5 20। ये हो गया अपना क्वेश्चन 4। और इसी तरीके से अपन करेंगे क्वेश्चन 5, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।